तो नमस्ते दोस्तों, इस सीरीज़ में एक नया वीडियो आ गया। ये आगे की है। ये 500 से 600 तक में कवर की जाएगी। 5 से 600 तक के क्वेश्चन जो कि हार्ड टू इजी हैं। इसको आप स्पीड में भी देख सकते हैं रिवाइजिंग के लिए। अगर आपको यह पहली बार दिख रहा है वीडियो या जीके जो पहली बार दिख रहा है तो उसे आप नोट करके भी लिख सकते हैं ताकि आपको आगे वाले जो भी एग्ज़ाम है आगे आने वाले SSC CGL CHSL CPO MTS जो भी हो आपके काम आए, क्योंकि रिपीटेटिव क्वेश्चन SSC में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का भी हमारा टारगेट है कि 20 मिनट तक में यह वीडियो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप्स जीके जो है शॉर्ट में निपट जाए, क्योंकि यह रिवाइज करना है, पढ़ना बिल्कुल नहीं है। तो शुरू करते हैं। 501 निम्नलिखित प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ियों में से किसने स्विस ओपन खिताब 2022 का जीता है? तो वो होगा PV सिंधु। निम्नलिखित में से क्या उन लोगों के लिए छोटे ऋण का प्रावधान है जिसकी वित्तीय स्वभाव तक कोई अन्य पहुंच नहीं होती है? सूक्ष्म वित्त। बिल्कुल नाम सही जा रहा है, सूक्ष्म वित्त। निम्नलिखित में से किस शोधकर्ता ने केंद्र के चारों ओर घनी रंजित जालीदार संरचना को चित्र दिया है? इसमें होगा कैमिलियो गॉल्गी। उस्ताद विलायत अली खान सितार के उस्ताद हैं, नोट कर लीजिएगा, बहुत रिपीटेटिव है। 1987 में किस पार्श्व गायिका को नाइटिंगेल ऑफ द एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आशा भोसले। पापनासम रामैया सीवन किस संगीत शैली के भारतीय संगीतकार थे? कर्नाटक संगीत। ये बहुत रिपीटेटिव है, इसे भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद है निम्नलिखित विकल्पों में से भारत की सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी की पहचान कीजिए, वो होगा टिस्को। उसके बाद है होला मोहल्ला किस धर्म आस्था से जुड़ा हुआ है? सिख होला मोहल्ला। पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? सारंग। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तु के लिए कुछ भी भुगतान नहीं कर रहा है तो इसे फ्री राइडर के रूप में जाना जाता है। विशु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल और तमिलनाडु। विशु तो यह सबसे साउथ में पड़ता है, केरल और तमिलनाडु जो कि सटे हुए हैं, वहाँ पर पाया जाता है, ये मनाया जाता है। किस भारतीय राजनेता को लोकनायक कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। देखिए, जयप्रकाश नारायण जो थे बिहार से आते थे, इन्होंने वहाँ पर बहुत फेमस है गांधी मैदान पटना में, वहीं से उन्होंने अपना ऐतिहासिक काम किया है। तो बिना ज़्यादा समय के आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? देखिए, अनुच्छेद 28। ये समझिएगा दोस्तों कि यहाँ पे है कि धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए रोक लगाता है, ये 28 में है। लेकिन मस्जिद जो है वहाँ पर क्यों? वो भी तो धार्मिक है संस्थान, तो नहीं है ऐसा दोस्तों। वो एक था ना, शाब्दिक जो माइनॉरिटी है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। उसमें सिर्फ उर्दू की शिक्षा दी जाती है, भाषाई आधार पर वो माइनॉरिटी है और पॉपुलेशन के हिसाब से भी वो माइनॉरिटी है, इसीलिए वो मदरसा है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहली गायिका हैं जिन्होंने ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? पंडित भीमसेन जोशी। इनका है ना 2008 में तो भारत रत्न मिला ही था, लेकिन इनको है ना 3-4 है ना रिपीटेटिव क्वेश्चन इस साल पूछे जा चुके हैं 2024 में। मुख्य चुनाव आयुक्त पद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो दोनों में से पहले हो जाए वो। उस परिघटना का नाम बताइए जिसमें प्रकाश के पथ में रखी हुई अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो जाती है और जहां प्रकाश की प्रवृत्ति सरल रेखा में चलने की बजाय उसके चारों ओर मुड़ जाती है, वह प्रकाश का विकिरण। जैसे होता है कि टॉर्च के आगे में आप उंगली से हाथ रख दीजिए कुछ दूरी पर, तो आपके है ना उंगली का पीछा भाग जो कि टॉर्च या लाइट के
सामने नहीं है वो भी है ना कुछ लाइट हो जाए, कुछ उज्ज्वलित हो जाता है, मतलब वहाँ पर भी अंधेरा नहीं रहता है। तो उसी को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। भारतीय संविधान के भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 केंद्र और राज्य के बीच विपक्षी संबंध से संबंधित है। मात्रात्मक और पौष्टिक दोनों रूप से दूध का सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन घटक कौन सा है जो गोजातीय दूध में कुछ प्रोटीन का लगभग 80% हिस्सा है कैल्शियम। उसके बाद है हरेला त्योहार। हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का एक त्योहार है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तराखंड। त्रिशूल पूरम केरल में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध मंदिर उत्सवों में एक है। त्रिशूल पूरम। निम्नलिखित प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ियों में से किसने सिंगापुर ओपन 2022 जीता? पीवी सिंधु। फिर से रिपीटेटिव है। 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिक ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की थी? 10 मई। भारतीय संगीत, ये कौन सा है? मतलब 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिक ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की? बहुत कॉम्पिटिटिव है, याद करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और अन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 48 पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। यदि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित किया जाए तो उत्पादन पक्ष में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो क्रमशः 2-3, लेकिन है क्या फॉर्मूला? समीकरण C2H5OH प्लस O2 से CO2 प्लस H2O। तो याद रखना पड़ेगा क्योंकि साइंस टर्म है। जो बैकग्राउंड नहीं है, जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं है, उनको ये लिख के याद करना होगा। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के लिए समूह ने उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया। पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह। उसके बाद है भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सरकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी? अनुच्छेद 43। इसी के तहत है ना अमूल डेयरी का है ना स्थापना हुआ था। तो इसको याद कर रखना बहुत ही ईजी है, जिसमें कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सरकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। कुटीर उद्योग जैसे 4 है, इक्वलिटी मतलब समानता के लिए, समान कानून के लिए है, अनुच्छेद 44 4 है, तो उससे पहले ही आ जाएगा, जिसमें सरकार मदद करती है, तभी तो होंगे बराबर सब। निम्नलिखित में से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में और परिवर्तन की आवश्यकता होती है? मध्यवर्ती माल। स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? 2015। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक चरघातांकीय वृद्धि पर क्या थी? 1.64। निम्नलिखित में से किसे 2022-23 में आयोजित हुए G20 सम्मेलन में शेरपा के रूप में चुना गया? अमिताभ कांत। निम्नलिखित में से किन दो राशियों की विमाएँ समान होती है? कर और बल आघूर्ण। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? लॉर्ड रिपन। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर चोल राजवंश का प्रतीक था? बाघ। चोल वंश, इनका झंडा भी आप देख सकते हैं तो सर्च करके। ईश्वरी चंद्र विद्यासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह पर विरोध किया था। बिल्कुल सही। इनके प्रयासों के कारण पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पेश किया गया था। यह मुख्य रूप से फारसी भाषा में अपनी विद्वता के लिए जाने जाते थे, जो कि गलत है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती? भारत। फरवरी 2023 में वीवीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वैत शासन को समाप्त करने के लिए प्रांतीय
प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत की थी? वो है भारत अधिनियम 1935, जो कि लास्ट था। इसके बाद भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी। लास्ट क्या है? अधिनियम, जो कि पारित कभी हुआ था। इसके बाद डायरेक्ट हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसी से कुछ रिलेटेड होगा, एक शब्द ऊपर या नीचे। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत भारत में सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा 10 लाख तक के संप्राशनिक मुक्त ऋण दिए जाते हैं? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। पांड्य साम्राज्य का उल्लेख सबसे पहले मेगास्थनीज ने किया था, जिन्होंने कहा था कि उनका साम्राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। उनकी राजधानी मदुरई थी। मदुरई, पांड्या, मदुरई। उसके बाद है रासायनिक सूत्र C9H20 वाले रिजु श्रृंखलित एल्केन का नाम बताइए, जिसका उपयोग एक शुद्ध रासायनिक के रूप में और जैव निम्नीकरणीय अपमार्जक के निर्माण में किया जाता है। होगा नियोन। ये नोनेन। देखिए खस्ता है यार हिंदी में, तो इग्नोर कीजिएगा। अगर समझ नहीं पाए तो समझ जाएं तो सही है। 1947 से 1990 की अवधि के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजना पूरी की गई? 7। थलाफरेरिज्म। आवर्तीय के संदर्भ में परमाणु ऊर्जा को मापने के लिए पेकोमीटर नामक इकाई का प्रयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा। भारत के किस राज्य में जल संचरण के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है? राजस्थान। राजस्थान में बहुत सारे हैं जिनका है ना सिंचाई, जल संचरण, ये सब टर्म ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि राजस्थान से संबंधित है, तो याद कर लीजिए। संक्रमण तत्व हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 3 भारों में पाए जाते हैं, जो डी ब्लॉक का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? C3H8 हाइड्रोकार्बन, वो भी संतृप्त। राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल का वर्णन करते हुए जनवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक फेयरलेस गवर्नेंस किसने लिखी थी? किरण बेदी। मशहूर है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? स्थलमंडल। बिल्कुल से एक ही दिन में के दौरान होने वाले उच्च वायु तापमान और निम्न वायु तापमान के बीच के अंतर को दैनिक तापमान कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्ति आय में गिरावट के प्राथमिक कारण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी। भूपेन हजारिका असम से सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व में से एक थे, जो कि उनको भारत रत्न भी मिला था, इसलिए चर्चा में है। संगीत नाटक अकादमी का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। NDP नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है GDP माइनस मूल्यह्रास यानी इन्फ्लेशन। निम्नलिखित में से किसने सहायता संगठन की प्रणाली तैयार की? लॉर्ड वेलेस्ली। सितार वादक पंडित रविशंकर को 1999 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? भारत रत्न। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया हुआ? विक्रम वर्षियम। इसका मतलब क्या हुआ? ये सभी लिखा हुआ है, जैसे रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये सब लिखा हुआ। उसके बाद एक को बी में मिलाएंगे। अवमूल्यन मतलब क्या होता है कि मूल्य मुद्रा के ब्राह्य मूल्य में आधिकारिक कमी। बी का ए होगा मूल्य ह्रास यानी विनिमय की बाजार दर में गिरावट। उसके बाद है अपस्फीति। उसके बाद अस्फीति मतलब घरेलू मुद्रा का संकुचन यानी कमी। विनिमय नियंत्रण यानी विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनिमय। इसके बाद चलेंगे गयासुद्दीन बलबन ने एक डैश विभाग की स्थापना की थी, जिसे दीवाने अर्ज कहा जाता है। सैन्य। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए 1856 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कानून का सुझाव किसने दिया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 2 बार आ गया है, रिपीटेटिव है, याद कर लीजिएगा। याद भी हो गया होगा। मई 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया। कृषि को बढ़ावा देने के लिए
मोहम्मद तुगलक ने निम्नलिखित में से कौन नए मंत्रालय की स्थापना की? दीवान अमीर एक को ही। 2021 की स्थिति के अनुसार लगभग 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है? अमेजोन बेसिन। तो दोस्तों, गंगा की तरह अमेजोन भी एक ऐसा रिवर नहीं है जहाँ पे वो उद्गम होता है। ये तो रिवर से बनता है, फिर आगे जाके और भी रिवर इसमें आ जाती है। गौ शब्द जिसका अर्थ गाय है से बहुत सारे शब्द व्युत्पन्न हुए हैं। वैदिक काल में एक धनी आदमी को गोमत कहा जाता था। शतरंज में निम्नलिखित में से कौन केवल तिरछा ही चल सकता है? ऊंट। बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से उड़ीसा में मनाया जाता है? रज पर्व। उसके बाद है IPL 2023 का फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? अहमदाबाद। किसके बीच हुआ था? 2023 आप कीजिएगा। शायद गुजरात जायंट्स ने जीता था वो। गुजरात जायंट्स 1 मिनट 22 नहीं, चेन्नई 2021 चेन्नई, 22 गुजरात जायंट्स, 23 चेन्नई, 24 कलकत्ता। सही, इसने जीता था, चेन्नई ने जीता था, लेकिन सामने थे ओपोनेंट गुजरात जायंट्स। वर्ष 1998 में किस प्रसिद्ध संतूर वादक को उस्ताद हाफिज अली खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? शिव कुमार शर्मा। मत विलास प्रहसन के रचयिता महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस शासक राजवंश से संबंधित है? पल्लव। पता नहीं आज फ्लटर कर रहा है जीव, साधारण सी चीज बोलने में भी खतरा रही है, पता नहीं क्यों। ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है? प्रतिलोम। निम्नलिखित में से कौन सा सी खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित है? मनिका बत्रा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रमुख औद्योगिकी क्षेत्र का उदाहरण है? छोटा नागपुर क्षेत्र। भारत में 1792 में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा दरोगा प्रणाली की शुरुआत की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसने सभी को रुलाया था। यदि कोई 12 वर्षीय बच्चा कालीन बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करता है जो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा? 24, अनुच्छेद 24। बच्चे से आप काम नहीं करा सकते। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? दूध से दही बनाना रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश। जब किसी पिंड पर दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो क्या होता है? पिंड पर लगने वाले परिणाम बल दोनों बल के बीच के अंतर के बराबर होता है। बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से किसने 1814 में आदमी सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय। सीधो और कानून निम्नलिखित में से कौन से आदिवासी विद्रोह के नेता थे? संथाल विद्रोह। वायुमंडल की निचली परत में धुएं या धूल कण पर जल की बूंदों के संघन द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? धूल कोहरा। पर्युषण पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है? जैन। निम्नलिखित में से अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया था? 13, कलिंग 13। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपस में कोई सीमा साझा नहीं करता है? भूटान और मेघालय। बीच में आ जाता है असम। इसीलिए भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से होजागिरी नृत्य किया जाता है? वो त्रिपुरा होगा। बिल्कुल सही। मटकी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तटीय बंदरगाह एक उदाहरण है? चेन्नई बंदरगाह। टाइम मैगजीन की 2021 के 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से किस भारतीय का नाम है? नरेंद्र मोदी। 2021 वाला याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? दीनबंधु मित्र। बहुत फेमस है, रिपीटेटिव है, याद कर लीजिएगा। वर्ष 1986 में प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था, जिसका मुख्यालय है दिल्ली में। पीछे ही पढ़ा है इसी वीडियो में।
1986 में शिव कुमार शर्मा को मिला था। संतूर से संबंधित रखते थे। सिरका मसालेदार सब्जियों और सॉस में मिलाए जाने वाले खट्टे कारक यानी सोरिंग एजेंट के रूप में सीजनिंग के लिए कच्चे माल के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल। एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए जीडीपी में से क्या घटाया जाता है? मूल्यह्रास। ये फिर से रिपीटेटिव है, अलग तरह से पूछा गया है, इसी वीडियो में पहले आ चुका है ये। 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मीडियम एचपी वेल्सर और कर्नल ओलकॉट। थियोसोफिकल ये बहुत ही चर्चा में है। कृषि क्षेत्र में सब्सिडी का आर्थिक औचित्य क्या है? यह उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ प्रदान करने और उत्पादन की लागत को कम करने के लिए प्रोत्साहन है। जुलाई 2023 तक स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री में से एक है? केशव प्रसाद मौर्य। लता मंगेशकर को 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न पुरस्कार। एक बज गया। नुआखाई किस राज्य का त्योहार है? ओडिशा। नुआखाई ओडिशा। निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है? प्लासी का युद्ध। तो कमेंट में बताइए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? किस सरकार ने वर्ष 2022 में पंडित अनिंदो चटर्जी नामक प्रतिष्ठित ताल वादक को बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था? पश्चिम बंगाल। ICRA के अनुसार 31 मई 2021 तक की स्थिति के अनुसार कुल मार्गों का केवल 47% और हवाई अड्डों का 39% उड़ान के तहत परिचालन किया गया। उड़ान का पूर्ण रूप क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। बहुत ही याद करने में आसानी होगी। उसके बाद है जनगणना 2022 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठाणे। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस में स्तनधारी और पक्षी दोनों की विशेषता है? वार्म ब्लडेड। 6 से लास्ट है 600। मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। तो समाप्त दोस्तों आज का